हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 21 फॉर क्लास 9th। विषय हिंदी है और ये वर्कशीट आपके लिए 25 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। सो आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हम दो बैलों की कथा जो है उसका अगला अंश पढ़ेंगे और कुछ प्रश्नों के उत्तर भी देंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो मिल जाएँ। आज हम पढ़ेंगे कि जो बैल हैं, झूरी के जो बैल हैं वो जो है उसने जो उनकी पत्नी है उनके भाई को जो है वो दे दिए थे और बैल वापस आ गई, लेकिन फिर से जो है वो बैल उसको दे दिए गए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पर जो उसका भाई है उसने बैलों को सूखा भूसा जो है उनको डाला। तो आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली। तो अब जो है जो लड़की है जो बैल लेकर गया है उसका नाम क्या है, भैरव। तो भैरव की ये लड़की है और ये क्या करती है, 2 रोटियां लेकर इन बैलों के पास जो है आती है और दोनों के मुंह में देकर चली जाती है। उसे उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों का हृदय को मानो भोजन मिल गया। अब बैल हैं तो एक रोटी से तो उनकी भूख शांत नहीं होगी, लेकिन उसके उस प्यार, उस आत्मीयता को देखकर उन बैलों का पेट जो है वो भर गया। ठीक है, यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। तो वो क्या सोचते हैं कि यहाँ पर भी कोई सज्जन यानी भला मानस जो है वो है, जो हमारे बारे में सोचता है। लड़की भैरव की थी, उसकी माँ जो है वो मर चुकी थी। सौतेली माँ थी, उसे मारती रहती थी। इसीलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की क्या हो गई थी, आत्मीयता हो गई थी, प्रेम हो गया था। ठीक है, इनकी जो है वो क्या करती थी, इनके बारे में चिंतित रहती थी कि जिस तरह उसके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा था लड़की के साथ, उसको लग रहा था कि इन बैलों के साथ भी एक तरह का सौतेला व्यवहार ही किया जा रहा है, वही रूखा सूखा इनको भूसा डाल दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से उसको बैलों के ऊपर दया आई और उसने अपना जो प्रेम है वो बैलों के प्रति दिखाया। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिलाकर चली जाती। तो ये एक तरह की बैलों की दिनचर्या हो गई कि वो सूखा भूसा खाते नहीं थे, लेकिन सारा दिन भर काम कराया जाता, डंडे खाते, मार खाते। ठीक है, और इस तरह से उनको फिर जो है शाम को वो लड़कियां 2 रोटियां खिलाकर चली जाती थी। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों बैल दुर्बल ना होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। अब जो 2 रोटियां थी ये एक तरह का ऐसा प्रसाद था बैलों के लिए कि वो जो है 2 रोटियां पाकर जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा संतुष्ट महसूस करते थे। और जो भूसा है, सूखा भूसा थोड़ा सा खाकर भी ये जो है बैल कमज़ोर नहीं हो रहे थे, लेकिन दोनों की आंखों में, दोनों की रोम रोम में, यानी एक तरह से आप कह सकते हो उनके पूरे शरीर में विद्रोह की भावना थी। ठीक है, कि वो किसी भी तरह यहाँ से भाग जाना चाहते थे। उसके बाद देखिए बच्चों, आपको यहाँ पे 5 जो है क्वेश्चन दिए गए हैं। बहुत ही आसान से प्रश्न हैं, जिसमें प्रश्न 3 जो है आपको एक दिया गया है। इकट्ठे करेंगे बेटा बाद में, एक बार समझ लेते हैं। तो वह लड़की कौन थी, तो इसमें आपका आंसर यह का आ जाएगा, वह भैरव की लड़की थी। हमने पढ़ा ना कि भैरव की लड़की थी। ऑप्शन आपको और भी दिए गए हैं, गया की लड़की थी, वह पड़ोसी की लड़की थी। ठीक है, और प्रश्न 5 में भी आपको उपसर्ग और मूल शब्द को अलग करके बताइए, तो विद्रोह में बताना है। तो आपको यहाँ पे देखो कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जिसका आंसर हम यहाँ पे क लिखेंगे। ठीक है, तो आइए बेटा अब करते हैं इनके आंसर। पहला जो प्रश्न है, बैलों के सामने कैसा भूसा लाया गया, तो दोनों बैलों के सामने सूखा भूसा लाया गया था। प्रश्न 2 है, जब घर के लोग भोजन करने लगे तब क्या घटना घटी, तो जब घर के लोग भोजन करने लगे तब एक छोटी सी लड़की 2 रोटियां लेकर आई और दोनों बैलों के मुंह में देकर चली गई। तो ये घटना जो है घटी थी। तीसरा है, वह लड़की कौन थी, तो बच्चों वह कौन लड़की थी, वह भैरव की लड़की थी। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 4 है, बालिका की 2 रोटियां खाकर बैलों की क्या दशा हो रही थी, तो बालिका के द्वारा दी गई 2 रोटियां प्रेम का ऐसा प्रसाद थी कि बैल भूसा खाकर भी दुर्बल न होते थे। ठीक है, तो इस तरह से आप लिखेंगे। प्रश्न 5 है, उपसर्ग और मूल शब्द को अलग करके बताइए। तो हमने समझा था ना कि विद्रोह में उपसर्ग क्या है, वी जो है उपसर्ग है। उपसर्ग यानी जो शब्द के आगे लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं। और मूल शब्द क्या है, यहाँ पे द्रोह जो है
जो है यहाँ पे मूल शब्द हो जाएगा। तो ये थी आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट, जो बहुत ही आसान सी वर्कशीट थी। आई होप सभी को क्लियर हो गई है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए बच्चे, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आप चैनल पर न्यू हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।